Let's begin with IC3 of chapter electricity. This IC is based on the concept of resistance and resistivity. Hope you have seen the theory lecture which is based on the same topic. If you haven't, then you must be knowing the simple formulas, which is R is equals to rho L by A. सिंपल सा एक फॉर्मूला जो पूरी आईसी में आपको हेल्प करेगा. इसके अंदर फर्स्ट जो है वो है R is directly proportional to L. अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो R इंक्रीज होगा. R is inversely proportional to area of cross section. area of cross section बढ़ेगा, R घटेगा. R is inversely proportional to radius of the wire का square and R is inversely proportional to 1 upon diameter. इस inversely proportional to diameter का भी square. diameter अगर 4 टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स कम होगा. रेडियस अगर 2 टाइम्स बढ़ेगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स घटेगा. ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर उनका रिलेशन चलेगा. इसके अंदर डायरेक्ट और इसके अंदर डायरेक्ट इनवर्स. ओके, तो ये क्या है, 4-5 चीजें हैं जो आपको पूरी आईसी में ध्यान रखनी है. चलिए लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. क्या बोलता है, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस. ठीक है, मे रिमेन सेम, कोई ऑप्शन ही नहीं है. डिक्रीज और इंक्रीज ऐसा नहीं होता, ऑलवेज डिक्रीज ऐसा भी नहीं होता. ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है. क्यों होता है, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम डायरेक्शंस. ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी रो ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट्स डायमेंशन एंड इट्स मटेरियल. मना कर रखा है किसी फिजिकल उसके डायमेंशन पे नहीं डिपेंड करता, सिर्फ किस पे करता है, मटेरियल. मैंने बोला था बेड बना लो, स्टूल बना लो, वायर बना लो, चेयर बना लो, कुछ भी बना लो कॉपर का, अगर इसका जब रेजिस्टेंस 1.67 × 10⁻⁸ ओम्स मीटर है तो वही रहेगा थ्रू आउट. तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है. ठीक है, ओके. थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. ठीक है, तो ओम मीटर होगी, मॉम नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी. ठीक, चलिए अगला क्या बोलता है, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is melted and recast to half of its length, the new resistance of the wire will be. आपका क्या रेजिस्टेंस है, वो क्या है, R. R equals to rho L by A होता है. अगला क्या बोलता है, तो आपने मेल्ट किया और रिकास्ट किया हाफ इट्स लेंथ, तो आपने L जो किया है वो क्या किया है, आपने L by 2 कर दिया है. ये नया लेंथ है, L डैश वगैरह दिया है, L by 2 कर दिया है. तो आपको नया रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो आपको R डैश फाइंड आउट करना है. तो फिर आपको A डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा. आपको इसके लिए एक चीज सीखनी पड़ेगी, तो वॉल्यूम जो होता है वो कभी भी हमने रिकास्ट किया, इसका मतलब हमने पिघाला और वापस बना दिया. ठीक है, इसका मतलब है उसका वॉल्यूम जितना पहले था उतना अभी रहेगा. वॉल्यूम इज ऑलवेज कंजर्व इफ यू रिकास्ट और यू स्ट्रेच और यू कंप्रेस इट. ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, वो हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. तो वॉल्यूम पुराना इज इक्वल टू वॉल्यूम नया. आपको चीज सीखनी होगी इसमें, सिंपल सा वॉल्यूम जो फिजिक्स के अंदर दिया जाता है वो दिया जाता है लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, ये याद रखें, 11 12 में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूज आएगा. ठीक है, तो लेंथ जो वॉल्यूम होता है वो किससे दिया जाता है, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक, चलिए तो यहां पे हम करते हैं L into A is equals to L dash into A dash. A dash is equals to LA divided by L dash. L की वैल्यू L, A की वैल्यू A, L dash की वैल्यू L by 2. यहाँ से आपको मिलेगा L, यहाँ मिलेगा 2A. A dash is equals to 2A. समझ में आया? चलिए हम बढ़ते हैं आगे. अगला इसने क्या बोला, आपने निकालो R dash निकालो. तो R dash is equals to rho dash होगा क्या यहाँ पे, नहीं, डैश नहीं होगा. रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती. आप रिकास्ट कर रहे हैं, मेटल को चेंज नहीं कर रहे हैं. आपने कॉपर से सिल्वर पे स्विच नहीं किया, यू आर ऑन कॉपर ओनली. ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है, कॉपर से सिल्वर जोड़ी. मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, लेंथ. लेंथ मतलब नई लेंथ L डैश डिवाइडेड बाय A डैश. तो इसको सॉल्व, रो L by 2 डिवाइडेड बाय 2A. तो ये होगा आपका रो L by A into 1 by 4. तो ये हो गया आपका R by 4. R dash is equals to R by 4. ठीक है, तो होता है आपका आंसर 1 करेक्ट. हो गया. चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है सेक्शन फर्स्ट, दैट व्हेन द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड. आपका जो लेंथ है वायर का क्या हो गया, डबल हो गया है. देन इट्स रिएक्टेंस
रेजिस्टेंस आल्सो गेट्स डबल। ठीक है, जब आपका लेंथ डबल होता है तो आपका रेजिस्टेंस डबल होता है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सही बात है। तो जो आपका असर्शन है वो स्टेटमेंट करंट सही है, और जो आपका सेकंड रीजन है दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l वो अपने आप में सही है, और जो रीजन है वो आपके असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है एकदम सही तरीके से। तो आपका इसमें आंसर आएगा ए, दैट assertion is correct, reason is correct, and reason is explaining your assertion completely. Okay, this question number 6 says that assertion, if ρ1 and ρ2 be the resistivities of the material of two resistors of R1 and R2, given that R1 is greater than R2, आपको क्या दे रखा है, R1 ग्रेटर दे रखा है किससे, R2 से, तो क्या ठीक है assertion सही हो सकता है। अगर अपने को रीजन पूछे क्या बोलता है, the resistance R of rho L by A, ठीक है, ρ1 is greater than ρ2 if R1 is greater than R2, मतलब ये फिक्स है कि अगर R1 R2 से बड़ा है तो ρ1 ρ2 से बड़ा होगा। तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, रीजन अपने आप में गलत है कि ये चीज सही हो सकती है R1 R2 से बड़ा है, लेकिन ρ1 तभी बड़ा होगा ρ2 से अगर R1 बड़ा है R2 से। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। क्या पता आपने छोटा या बड़ा कितना लेंथ का वायर लिया है। रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस और एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल डायमेंशन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियलिस्टिक क्वालिटी ऑफ अ मेटल। जितना अच्छा रेजिस्टेंस होगा मेटल का उतना रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतनी कम उसकी रेजिस्टिविटी होगी। डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। R1 R2 को इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर। बिल्कुल सही। ठीक है, ये अपन ने पढ़ रखा है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब आपका जो कंडक्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है आपकी रेजिस्टिविटी के लिए। बिल्कुल सही है। अगर कोई ज्यादा कंडक्टिव है तो कम रेजिस्टिव होगा, वो ज्यादा रेजिस्टिव है तो कम कंडक्टिव होगा। ये बात सही है। दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बोलूंगा, दैट असर्शन इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज आल्सो करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग योर असर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, सिंपल सा बी, दैट असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली या कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन बोलता है assertion the product of resistivity and conductivity of a conductor depends upon the material of the conductor. No, resistivity into conductivity is always equals to 1. ठीक है, reason because each of the resistor conductor depend on the material of the conductor. ये बिल्कुल सही है, but because वाला गलत है। तो only your reason is correct, assertion is false। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा आएगा, फोर्थ वाला पॉइंट आएगा। डन, चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या बोलता है, लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी एंड लेंथ। ओके, राइट असाइनमेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, तो रेजिस्टिविटी की असाइनमेंट होती है ओम मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पढ़ते हैं आगे। बोलता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, on the wire of length 1.55 into 10 to the power minus 6 meter square if the resistivity of the material to be this। तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, L is equals to you given 2 meters। ठीक है, इसके बाद आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है डायरेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू 1.55 into 10 to the power minus 6 meter square। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ठीक, इसके बाद आप देखें यहाँ पे, इसको अगर मैं देखूंगा तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, और रो आपको कितना दे रखा है 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय L दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल्स टू 1.55 into 10 to the power minus 6। ठीक, अब 10 की पावर को मैं अलग लेके जाता हूँ और बाकी सब चीजें एक जगह लिखता हूँ। लिखूंगा 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.55 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 8
ये नीचे से ऊपर जाएगा तो आ जाएगा +6, तो दैट विल बी इक्वल टू 3.16 into 10 to the power -2 ohms। ठीक, तो ये वैल्यू मेरे को वहां से मिलेगी ऑन कैलकुलेटिंग ऑल दिस थिंग्स। अब 10 की पावर को कैलकुलेट करना थोड़ा सा आना चाहिए, जो अभी तक आपने ज़्यादा नहीं किया है। ऑल्दो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में अच्छे से किया है तो आपको कैलकुलेशन आती होगी। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज दैट R इज इक्वल्स टू 20 ओम। ठीक है, जो L डैश होगा आपका उसने क्या बोला, ट्वाइस 2 into L। ठीक है, इससे बोला ड्रॉन ट्वाइस, इसका मतलब उसको खींचकर उसने क्या किया है, दोगुना किया है। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस केस में चेंज होगा। अपने को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नया भी चाहिएगा, तब हम लोग क्या निकाल पाएंगे, न्यू रेजिस्टेंस। तो R डैश अपन लोग यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले अपने को A डैश की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो A डैश की पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुराना वॉल्यूम, वॉल्यूम ओल्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम न्यू। ठीक है, तो इसके अपन क्या करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया था, इसको आपका करना पड़ता है A into L is equals to A dash into L dash। ठीक है, A dash बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, A into L divided by L dash। ठीक है, तो A आपके पास कितना है इस केस के अंदर, A L कितना है इसके पास में, L dash कितना है आपके पास में, 2 into L, तो आपके पास ये आएगा A by 2। तो A dash आपको कितना मिल गया अभी, A by 2। अब लोग पता है R dash जो होगा वो कितना होगा, रो डैश नहीं होगा, कोई मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, रो L by L dash by A dash। L dash की वैल्यू अपने पास है, L dash की वैल्यू अपने पास है 2L। ठीक है, A dash की वैल्यू है आपके पास में A by 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 4 रो L by A। रो L by A होगा आपका पुराना रेजिस्टेंस R is equals to 4 into। ठीक है, ये आपका आ गई कभी चीज। ठीक, तो अब यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे हैं पिछले दो क्वेश्चंस में कि अगर मेरा लेंथ डबल हो रहा है तो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो रहा है। ठीक है, और अगर मेरा लेंथ हाफ हो रहा है तो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो रहा है। ये दोनों इनवर्स चल रहे हैं, एरिया को डबल करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है। ठीक है, ये लेंथ को हाफ करो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाता है। इसके अगर मल्टीप्लिकेशन 2 है तो इसके डिवीजन में 2 आता है, इससे अगर डिवीजन में 2 आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा। इन द सेम वे थाइस होगा तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगर L आपका 3 हो जाएगा तो एरिया A by 3 हो जाएगा। अगर लेंथ आपका L by 3 हो जाएगा तो एरिया आपका 3A हो जाएगा। तो आप एक मेरे क्वेश्चन करके देंगे कि जो आपका R डैश फाइंड आउट करना है, अगर L डैश जो आपका है वो कितना है 3L, तो आप इनको फाइंड करके दें R डैश। आपका इनिशियल रेजिस्टेंस मान लें कितना है 10 ओम। ठीक, फटाफट इस सॉल्व करके ग्रुप में आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस दे रखा है, जैसे अंडरस्टैंड दिस आपका कितना दे रखा है, L इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, R इज इक्वल्स टू कितना ले लिया 0.01 सेंटीमीटर। इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूं 10 टू द पावर, यहाँ पर आ जाएगा 1 into 10 to the power -2 multiplied by 10 to the power -2। ये होगा क्या कंप्यूटर करना है, यहाँ आ जाएगा 10 to the power -4 मीटर। ठीक, बहुत ही आसान। इसको मैं करता हूँ सॉल्व। इसके बाद ये होगा मेरा रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू होगा देखा 20 ओम। ठीक, मेरे को क्या पता है इसके बारे में, दैट रो इज इक्वल्स टू R A by L। ठीक, R में कितना देखा 20, A में कितना दे रखा है 3.14 मतलब पाई r स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -4, इसका क्या करना है मेरे को स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। L कितना दे रखा है मेरे को 1 मीटर, तो दैट इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इनटू 10 टू द पावर -8। ठीक, हो गया। इसको अगर मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बस 6 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करें 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 62.4 into 10 to the power -8। इसको अगर मैं अच्छे से लिखना तो ये आएगा 6.24 into 10 to the power -7 ओम मीटर। अब ये -8 था, -7 के अंदर मैं इसको आगे इसका लिया, इसके में -7 लिखा है। ओके, वेरी इजी। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अगला बोलता है द कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ दिस एंड रेजिस्टेंस इज दिस। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है आपको
फटाफट कर लेते हैं। डायमीटर दे रखा है आपका 0.5 mm। 0.5 mm मतलब 10 to the power 5 multiplied by 10 to the power -4 मीटर। ठीक है, इसके बाद में क्या देगा रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -8 ओम मीटर। ठीक है, अगला मेरे को दे रखा है वायर का लेंथ दे 100 मीटर। इसके बाद में हाउ डज द रेजिस्टिविटी चेंज इफ द डायमीटर डबल। ठीक है, ये हम करते हैं बाद में, पहले अपने को लेंथ फाइंड आउट करनी है, L is to be half। ठीक, चलिए अब मेरे को क्या पता है कि R is equals to रो L by A। इधर से मैं निकाल सकता हूँ L is equals to RA divided by रो। ठीक, वैल्यू डालें, R की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 100, मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया से, एरिया अपने को नहीं दिया, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय योर स्क्वायर, तो 5 का एंगल 25 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 10 to the minus 8, तो इसका r का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 10 to the minus होगा 10 to the minus 8 into रो कितना है 1.6 into 10 to the power minus 8। ओके, ऑन सॉल्विंग वी आर गोइंग टू गेट 1226.56। ओके, तो ये सिंपल सा एक आपका क्वेश्चन हो गया। अगले पार्ट में पूछ रहा है कि डायमीटर को अगर डबल कर दें विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ तो क्या होगा। अगर हम लोग लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं तो उधर अपने को पता है क्या होता है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा r1 अपॉन r2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक, इज इक्वल्स टू यार ये क्या कहते हैं d2 अपॉन d1 का स्क्वायर। ठीक है, how much the resistance would change if the diameter is doubled without changing the length। अब मैं लेंथ चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेंथ को मैंने क्या रखा है कांस्टेंट रखा है, इसमें क्या होगा तो ये इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ r1 अपना क्या है इस केस में r वो कितना है अपना 100 डिवाइडेड बाय r2 अपने को फाइंड आउट करना है, तो लिख देता हूँ मैं r2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू d2 अपना क्या है इज डबल, तो 2 into d डिवाइडेड बाय डायमीटर कितना है d, इसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आप देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा दैट r2 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 25 ओम, आपको आंसर मिल जाएगा। डन, बहुत ही आसान। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, अगला बोलता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज दिस। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके सबसे पहले क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है, तो r इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर -4 मीटर। ठीक, अगला बोलता है रेडियस ऑफ दिस, r आपको कितना दे देते हैं एनोम दे दिया आपको रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टिविटी कितनी दे दी इसने रो इज इक्वल्स टू इसने दे दिया 50 into 10 to the power -8 ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। इसके अंदर बोलता है फाइंड द लेंथ, अपने को पता है L इज इक्वल्स टू क्या होता है RA डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, वैल्यूज डाले और आप आंसर से अपने आप से करें फाइंड। हो गई, बहुत ही आसान, एक बार खुद से आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए अगला 15 द वायर हैज रेजिस्टेंस दिस। ठीक है, आपको लिखना है R is equals to 16 ohm। It is melted and drawn back। melted and drawn back लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम अगेन क्या रहने वाला है कांस्टेंट इनटू वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो L dash is equals to L by 2। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, R dash is to be found। What is the percentage change? Percentage change ये आपको फाइंड करना है, नया फॉर्मूला सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, What is the percentage change in its resistance? आपको percentage change निकालना है रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, निकालते हैं, तो इसको percentage change in resistance को लिखने का तरीका सिखाता हूं मैं आपको, देखना। इसको लिखते हैं del R percent।
डेल का मतलब होता है चेंज। ये जो ट्रायंगल बनाया है फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका मतलब हीट होता है, फिजिक्स के अंदर इसका मतलब होता है चेंज। ठीक, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, निकालते हैं अब इसको आगे। तो r डैश फाइंड आउट करेंगे तो होगा रो, ड्रॉ किया है आपने मटेरियल को चेंज नहीं किया है तो रो l डैश अपॉन a डैश। अब मैंने आपको सिंपल सा, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं लेकिन आप लोग करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम कंपेयर करके a डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा रो l डैश की वैल्यू कितनी है l/2, तो r a की वैल्यू कितनी होगी 2 into a, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स रो l/8, so that is equal to 4 into 16, 4 into 16, ठीक है। अब मैंने लिख दिया। अब परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, r डैश माइनस r डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। तो r डैश कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 16 divided by your r greater than 16 again, ठीक, multiplied by 100, ये कैसे आएगा 16 कॉमन ले लूं, 4 minus 1 divided by 16 multiplied by 100%, 16 से गया 16 तो ये आएगा 3 into 100%, ये आएगा 300%। तो मेरा परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है 300% मेरे पास चेंज आ रहा है, ओके। 300% इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉन, रीड्रॉन का मतलब अगेन पुल किया है until its length is double, compare the new resistance with the original one, okay, and leaving this also for you to do, ठीक है। इसमें आपको सिंपल सा ये है कि आपको r डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है, जब आपका l डैश जो है वो कितना है 2 into l, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर लॉन्ग वायर, द डायमीटर ऑफ द वायर इज 1 mm, डायमीटर आपका कितना हो गया 1 mm, इसका मतलब क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया हाफ, मतलब हो गया 0.5 into 10 to the power minus 3, that is equals to 5 into 10 to the power minus 4 मीटर, वेरी इजी। अगला निकालना है डायमीटर, ये हो गया, इसका हमें लेंथ दिया, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L आपका कितना हो गया 100 मीटर, ठीक है, ओके। और रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 6 ठीक है 6.24 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर, ओके। यहाँ से लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से हम लोग करेंगे, अपने निकालना है r इक्वल्स टू रो l बाय a, रो की वैल्यू डालें 6.24 into 10 to the power minus 8 मल्टीप्लाइड बाय तो लेंथ कितनी हो गई आपकी 100 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे आप लोग यहाँ पर में इसका एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया कर देंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे आप यहाँ पे सिंपल सा r स्क्वायर मतलब आपका 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 4 का स्क्वायर तो माइनस 8, ये इससे ये चीज गई, आपको राइट आंसर मिलेगा 2.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 2 ओम। पॉइंट के बाद आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती चलता है क्योंकि ये एकदम ऑपरेटिव वैल्यू नहीं होती, कहीं कुछ लिखा होगा कहीं कुछ लिखा होगा तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आपका आंसर आएगा। चलिए थैंक यू, होता है यहाँ पे अपना ये लेक्चर कंप्लीट। लेट्स मीट इन नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर फॉर पावर एंड एनर्जी, ओके थैंक यू।